कल रात कटनी रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब आरपीएफ पुलिस ने पटना पुणे एक्सप्रेस से करीब 1.5 सैकड़ा से भी ज्यादा मुस्लिम बच्चों को एक साथ बरामद किया। जानकारी के मुताबिक बिहार पटना से पुणे एक्सप्रेस यात्री गाड़ी में 163 मुस्लिम नाबालिग बच्चे सवार हुए थे, जो महाराष्ट्र के मदरसे स्कूल में शिक्षा लेने के लिए रवाना हुए थे। महाराष्ट्र के मदरसे में बच्चे पहुंच पाते उससे पहले ही बाल कल्याण समिति जिला कटनी के सदस्य दुर्गेश मलैया ने थाने में लिखित शिकायत इस बात की दी कि पुणे पटना एक्सप्रेस से भारी संख्या में नाबालिग मुस्लिम बच्चों का अवैध परिवहन कर जबरन अलग अलग बोगी में मजदूरी के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। बच्चों को ले जाने वालों में 8 लोग शामिल हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही आरपीएफ पुलिस हरकत में आई और पुणे एक्सप्रेस ट्रेन की घेराबंदी करते हुए रेस्क्यू किया गया, जिसमें 163 नाबालिग मुस्लिम बच्चों की बरामदगी करते हुए थाने लाया गया। इस कार्रवाई से मुस्लिम समाज में खलबली मच गई और कुछ मुस्लिम समाज के लोग इस कार्रवाई को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी जांच एवं तथ्य के मामला पंजीबद्ध करने में आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस को महारत हासिल है। इस मामले में बिना किसी ठोस जांच के मदरसा पढ़ने जाने वाले बच्चों के साथ आए लोगों पर वर्दी और पद का दुरुपयोग करते हुए मामला दर्ज कर लिया, जिससे विशेष समुदाय वर्ग के अंदर आक्रोश भी देखा गया। इस कार्रवाई पर समाज के मारूफ अहमद ने गहरी चिंता व्यक्त की, साथ ही साजिशकर्ताओं के प्रति आक्रोश देखा गया। और क्या कुछ कहा जीआरपी जबलपुर डीएसपी विजय गोठारी एवं मुस्लिम समाज के मारूफ अहमद ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। बाल कल्याण समिति जिला कटनी के सदस्य दुर्गेश मलैया इनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट की गई थाने में आके कि पटना पुणे एक्सप्रेस से अलग अलग कोचों में घेर कर बैठाकर 163 नाबालिग बच्चों को ट्रेन से परिवहन करते मजदूरी कराने के उद्देश्य से लातूर महाराष्ट्र की तरफ ले जा रहे थे। उन बच्चों को आरपीएफ कटनी के सहयोग से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 8 व्यक्तियों द्वारा कुल 163 बच्चों को जबरन काम कराने के उद्देश्य से अवैध परिवहन करते हुए उतारा गया है। उनकी लिखित रिपोर्ट पर से थाना में अपराध क्रमांक 340/2026 धारा 142-143-4 DNS कायम कर विवेचना में लिया गया है। जांच में है अभी, जो भी जांच के बाद तथ्य आएंगे उस आधार पे बताएंगे। सर लगभग कितने लोग थे और कहां से कहां ले जा रहे थे? 8 लोग थे और ये पटना से बैठे हैं ट्रेन में और लातूर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। इनके पास से क्या दस्तावेज प्राप्त हुए थे? इनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं जो वहाँ के लातूर महाराष्ट्र के और कर्नाटक के आसपास के इस्लामी स्कूलों के हैं। कल सर 167 बच्चे बताए गए थे, आज 163 बताए जा रहे हैं। 163 ही हमने सूचना दी है और इतने ही उन्होंने बताया है और उसी आधार पे कार्रवाई की जाती है। जो सत्यापन किया गया है, जो बच्चों ने खुद बोला कि हम पढ़ने जा रहे थे, मजदूरी की बात सामने कहीं नहीं आई है। तो मजदूरी की बात अभी बताई जा रही है। सब जांच का विषय है, वही जांच की जा रही है। क्या बच्चों के परिजन आएंगे? नहीं, अभी नहीं आए हैं। तो उनका संपर्क किया गया? हाँ, संपर्क किया है। उनका क्या कहना है? शेड्यूल सी वाले इस बारे में बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमारी पूछताछ उनसे नहीं हो पाई है। अग्रिम कार्रवाई क्या कर रही है प्रशासन? जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कोई अपराध दर्ज हुआ? अपराध दर्ज हो गया। जीआरपी थाने में इसलिए आना पड़ा कि कल शाम को कमोबेश 150-160 बच्चों को पटना एक्सप्रेस से उतारा गया। मदरसे पढ़ाई के लिए बच्चे जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? बिहार से जा रहे थे और महाराष्ट्र जा रहे थे। वो सारी डिटेल्स पहले भी जानकारी में लाई जा चुकी है। और उसके बाद फिर बच्चों को और उतारने के बाद फिर ले जाके वहाँ पर आरपीएफ थाने में बिठा दिया गया और बच्चे भूखे प्यासे घंटों बैठे रहे। शाम को लोगों को पता लगा, सारे लोग दौड़े, सामाजिक कार्यकर्ता दौड़े, पत्रकार दौड़े, सभी जो समाज से जुड़े हुए लोग थे, मदरसे से जुड़े हुए लोग थे, सारे लोग पहुंचे वहाँ पर। जो वहाँ पर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहाँ जो बातें चल रही थी, उन लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद जांच पड़ताल करके और हम इसमें जो है जो लीगली कार्रवाई है उसको करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। उस बीच में फिर 80 बच्चों को जबलपुर उठा के शिफ्ट कर दिया गया। कहने लगे कि SCWC जबलपुर देखेगी।
कटनी की CWC देखेगी 80 बच्चों को कमोबेश यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। 5-7 जो गार्जियन के तौर पर चले आ रहे थे उनके साथ वहाँ से, और जो इस गारंटी के साथ आ रहे थे कि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि ये बच्चे किसके हैं, उन्होंने अपनी सहमति से लिखा पढ़ी करके और मदरसे में एडमिशन के लिए उन बच्चों को रवाना किया था। बीच में उन बच्चों को उतार लिया गया और तरह तरह की बातें कि ये मानव तस्करी हो रही है, ये जो है बच्चों को ले जाके यहाँ से वहाँ ये काम कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की बातें की। हम लोगों ने उसके सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए बातों से, और जो जानकारी हम लोगों को मिल रही थी और वहाँ जहाँ के बच्चे हैं वहाँ के गार्जियन से जो मालूमात हो रही थी वो सारी बातें बताया, ये सब कुछ किया। उसके बाद ये हालात पैदा हुए, सवेरे हो जाएगा, सब रिलीफ मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। सवेरे आए तो मालूम ये हुआ कि RPF थाने से GRP थाने मामला आ गया, और यहाँ 5-7 लोग जो उनके गाइड बनकर बच्चों के और लेकर जो उनको जा रहे थे वहाँ से बिहार से महाराष्ट्र, उन पर मामला बनाने के लिए तैयारी हो गई, बल्कि ये भी सुन रहे हैं कि मामला बना लिया गया। तो इस तरह से जब सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी बातें, सब कुछ क्लियर है, तो ये सब मामला कैसे, ये पहली बार तो हो नहीं रहा था कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश के साथ ये काम हो रहा है, और इनलीगल हो रहा है, गलत हो रहा है, बेबुनियाद हो रहा है। आज नहीं तो कल कानून जो है वो कानून है, वो सबका साथ देता है और साथ देगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन आज जो परेशान किया जा रहा है जिस तरह से पूरे समाज को, पूरे शहर को, सामाजिक लोगों को, और इसमें हर वर्ग का, हर समाज का आदमी जो है वो जुड़कर इस लड़ाई को लड़ रहा है, न्याय के साथ खड़ा हुआ है कि हमको मदद करना है एक दूसरे की। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, बहुत साफ कह देना चाहता हूँ, चाहे वो उसको आप मानवता समझें, चाहे सामाजिक समझें, कि मैं मारूफ अहमद हनफी डंके की चोट पे, मेरे शब्दों को, मेरे समय को आप नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है, और देर सवेर जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने भी इसमें गलत तरीके से हस्तक्षेप और इन्वॉल्वमेंट करके इस विषय को गलत रूप दिया है, वो भोगेंगे। यही ईश्वर है, यही साक्ष्य है, वो भोगेंगे, उनका जनरेशन भोगेगा। जिन लोगों ने इतनी बड़ी ये करतूत करके पूरे समाज को परेशान करने का काम किया है, कुदरत के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, यहीं पर सब कुछ निकलेगा।